एक एक जगह पर अभियान चलेगा, विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। अगर बिहार का उत्थान करना चाहते हो, अगर नहीं दोगे तो बिहार का उत्थान नहीं करना चाहते हो, अपना प्रचार करना चाहते हो। यही अब कैंपेन चलेगा। 2005 से नीतीश कुमार जी लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार से लगातार वो सवाल पर सवाल कर रहे हैं कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि बिहार पूरे देश के सबसे पिछड़ा राज्य में से एक है। ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना जरूरी है। अब नीतीश कुमार जी ने मोर्चा खोल दिया है। नीतीश कुमार जी ने साफ कर दिया है कि विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार को नहीं मिलता है तो फिर हम एनडीए का हिस्सा जो है उससे हम अलग हो जाएंगे। साथ साथ मनीष कश्यप ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लगातार लड़ना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नीतीश कुमार जी किस प्रकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेंगे तो वो मोर्चा खोलेंगे और किस प्रकार से वो सरकार को झुकाने की कोशिश करेंगे। और इसमें एनडीए के कई ऐसे नेता हैं जो उनका सहयोग करेंगे। वो बीजेपी का भी नेता है, जदयू का भी है और साथ साथ लोजपा का भी है। दरअसल बात है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए नीतीश कुमार जी उस वक्त से हैं जब वह पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और उस वक्त से नीतीश कुमार जी कांग्रेस सरकार से लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ते रहे। और बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो सिर्फ विशेष पैकेज ही मिल जाए, इसके लिए भी वो लगातार लड़ते रहे। लेकिन किसी भी तरीके से कांग्रेस सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। उसके बाद जब एनडीए की सरकार बनी और एनडीए में जब नीतीश कुमार जी शामिल हुए तो उसके बाद नीतीश कुमार जी ने फिर से 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सरकार से मांग करनी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार जी ने खुलेआम अनाउंसमेंट कर दिया है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो जगह जगह धरना प्रदर्शन होंगे। जगह जगह लोग जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे इसकी मांग सरकार से करेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के नीतीश कुमार जी सरकार के खिलाफ पूरी तरह से एक्टिविटी दिखा करके सरकार को झुकाने की कोशिश में पूरी तरह से लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से सरकार झुक करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, यानी कि दे दे। नीतीश कुमार जी लगातार केंद्र सरकार से लड़ते रहे, लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि अगर नीतीश कुमार जी एनडीए में रहते हुए एनडीए सरकार से ये मांग कर रहे हैं तो बेहतरीन बात है कि जनता के हित के लिए मांग रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 9 बार मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी, बिहार को चाहते तो विशेष राज्य की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो खुद ही बिहार को इस मुकाम तक पहुंचा सकते थे कि बिहार को विशेष राज्य की जरूरत नहीं पड़ती और न ही विशेष पैकेज की जरूरत पड़ती। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ा, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने विकास किया, उस तरीके से बिहार भी विकास कर सकता था। नीतीश कुमार जी चाहते, बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी चाहते तो बिहार का विकास बेहतरीन तरीके से हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा होता भी कैसे? इससे पहले की जो सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, उन्होंने पूरी तरह से बिहार को जंगल राज बना रखा था और उस जंगल राज को खत्म करते करते नीतीश कुमार जी को इतना लंबा समय लग गया। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये कहीं ना कहीं बिहार वासियों के लिए उचित है। लेकिन जो रास्ता अपना रहे हैं वो रास्ता कहीं ना कहीं गलत है। दरअसल बात है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त नीतीश कुमार जी इतने जोरों शोर से कभी आवाज नहीं उठाए, क्योंकि उन्हें पता था कि कांग्रेस की सरकार कभी भी हमारे ऊपर जो है दबाव डाल सकता है और एनडीए की सरकार ऐसा नहीं करता है। अब एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के बातों को मान करके बिहार को विशेष पैकेज देने जा रहा है। बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा तो अभी नहीं मिलने वाला है, लेकिन बिहार के विकास के लिए बिहार को विशेष पैकेज मिलने जा रहा है, जिससे कि बिहार बेहतरीन तरीके से विकास करेगा। मनीष कश्यप जिसने लगातार बिहार के लिए आवाज उठाया, जिसने लगातार बिहार के तरक्की के लिए नीतीश कुमार जी से हो या आरजेडी की सरकार से हो लगातार प्रश्न किया, लेकिन इसका परिणाम सिर्फ यही हुआ कि उन्हें जेल की सजा मिली।
अब जब मनीष कश्यप बीजेपी के नेता बन चुके हैं, जब एनडीए का हिस्सा है और जब उनकी सरकार बिहार में भी चल रही है, तो उन्होंने सबसे पहले बिहार के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के नीतीश कुमार जी से नजरें मिलाकर के प्रश्न करना शुरू कर दिया है कि सबसे पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज मिले, उससे पहले आपको सबसे पहले बिहार में जो करप्शन है उस करप्शन को खत्म करना है। और उस करप्शन को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार जी से लगातार मनीष कश्यप प्रश्न कर रहे हैं कि किस प्रकार से लगभग 20 दिन के अंदर में 15 से 20 पुल भी गिर चुके हैं। इतनी घटिया परिस्थिति, तो इस पर जो है अब लगातार नीतीश कुमार जी से प्रश्नबाजी हो रही है कि किसी भी परिस्थिति में बिहार के अंदर भ्रष्टाचार को सबसे पहले रोकना है। अगर बिहार के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो बिहार ऑटोमेटिक डेवलप कर जाएगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिल जाता है और उसके बाद उसके माध्यम से जब काम करना शुरू करता है तो क्या गारंटी है कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो सबसे पहले उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नीतीश कुमार जी से लगातार मनीष कश्यप सवाल कर रहे हैं। मनीष कश्यप ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए। इसके लिए हम केंद्र सरकार से लड़ेंगे भी, आवाज भी उठाएंगे उनके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले बिहार में जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उस पर सबसे पहले अंकुश लगना चाहिए। और दूसरी बात है, बिहार में जो क्राइम हो रहा है उस क्राइम को रोकना भी जरूरी है। उसके बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिले। अब देखिए, विशेष राज्य का दर्जा अभी तक देश के अंदर कितने राज्य को मिला है और कितने राज्य को मिला है और कितने राज्य को चाहिए, यानी कि सरकार हर एक स्टेट में से कौन कौन से स्टेट चाहते हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिले, और साथ साथ इसमें जो राशि होती है उसका क्या खेला है। तो देखिए, सबसे पहले बिहार में देश में लगभग 11 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर जैसे कई राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले राज्य को केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि में 90% अनुदान और 10% रकम जो है वो बिना ब्याज के कर्ज के तौर पर मिलती है और इससे वह विकास कर सकता है। देखिए, बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सबसे पहले बिहार के सरकार को कुछ न कुछ विशेष ध्यान दिलाना होगा। कुछ न कुछ विशेष ध्यान, कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे सरकार, केंद्र सरकार को भी लगे कि हाँ, वाकई में बिहार के अंदर जो सरकार है वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और जिसके वजह से बिहार को अगर हम विशेष राज्य का दर्जा दे देते हैं तो बिहार जल्द से तरक्की कर जाएगी। ये बात सत्य है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि बिहार के अंदर जो मुख्यमंत्री बने वो किसी भी मुख्यमंत्री ने बिहार को उत्तर प्रदेश की तरह डेवलप करने की कोशिश नहीं की। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सभी थे, जिस प्रकार से उन लोगों ने काम किया, आज उत्तर प्रदेश ऐसी स्थिति में नहीं होते अगर दोबारा वही मुख्यमंत्री होते। लेकिन अब देखिए बिहार की स्थिति, अब जब मुख्यमंत्री चेंज हुए, जब बीजेपी के नेता शासक माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, वाकई में ये काम एक अजूबा काम है और जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश डेवलप कर चुका है। तो क्या आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश की तरह विकास बिहार की सरकार कर सकते हैं, या फिर बिहार की सरकार जो है, अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है बिहार को, तो फिर एनडीए के साथ छोड़ देंगे? तो क्या बिहार का विकास हो पाएगा? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और साथ साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं।